युवाओं का एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनके बीच में एक नफरत जैसे जो भाषण वगैरह दिए गए हैं को ध्यान हटाने के लिए ये सब चीज़ों का मुद्दा उठाते हैं। ध्यान से उसको सुना नहीं। उन्होंने 400 पार नहीं बोला, उन्होंने 400 हार बोला है। भारत को हम लोग को मजबूत करना है और उसको स्टैंड करना है, पूरी दुनिया में इसको नंबर 1 बनाना है। बोली वाली जनता को भटकाने का जो ये लोग एक माइंडसेट करते हैं। क्या आपकी वो जो समाजवादी पार्टी थी, क्या उसमें कुछ कमी थी? कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम है वो एक खुदा, एक रब जो अल्लाह है, उसको उसी से डरता है, उसके अलावा किसी से नहीं डरता, ना घबराता है। ये सब कुछ हटा के, जातिवाद हटा के एक दूसरे गले मिलकर इंडिया गठबंधन को वोट सपोर्ट करना चाहिए। एक युवा नेता जिनका नाम जमाल बांधवी है, इनसे हम चर्चा करते हैं कि अभी के टाइम में चुनाव का माहौल क्या चल रहा है और एक नौजवान को किन बातों को लेकर के और किस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं जमाल बांधवी साहब। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है और हताश है तो वो युवा वर्ग है। तो आज के टाइम में देखेंगे अगर आप, तो हर गली में, हर चौराहों में युवाओं का एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो सरकार को चुनने जा रही है युवा, वो एकदम अलग होगी, हट कर होगी। तो आप किस सरकार को, किस गवर्नमेंट को आप देखते हैं, उस हिसाब से देखते हैं कि वो अभी के टाइम में काम को लेकर, विकास को लेकर के बिना भेदभाव किए हुए एक सरकार बनाएगी और विकास की तरफ ले जाएगी? देखिए, मुझे लगता है युवा पूरी तरह से जान चुका है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई भी बातें जो उनके एक भविष्य के लिए जुड़ी हुई, वो बातों से हटकर बात करते हैं। जहां पर भाईचारा खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि वाकई ऐसा है कि हम एज अ मुस्लिम, मैं सोचता हूं कि अगर मैं पार्टी को वोट दे रहा हूं जो गठबंधन है, तो क्या ये दूसरी पार्टी यही मानसिकता रखती है कि कुछ और है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत में सदियों से चला आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा जो एक समय में लगा था और वो आज के टाइम में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ साल पहले से ही ये एक माइंडसेट का कार्य किया गया है। लोगों के बीच में एक नफरत जैसे जो भाषण वगैरह दिए गए हैं कि आज के टाइम में अगर हम लोग, जो हमारा क्लोज फ्रेंड वगैरह जो फ्रेंड रहते हैं, जो एक साथ हम लोग खाना खाते बैठते थे, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को जब ये युवा जाने, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हटाकर वो आगे के भविष्य की ओर अपना सोचेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब हटेगा और फिर से वैसे ही भाईचारा कायम होगा जैसे कि पहले था। तो ये जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है या बनेगी या नहीं, तो इनकी इसकी मानसिकता क्या है? जो गरीब सताए हुए हैं, जो महंगाई से, मुझे लगता है उन सब चीज़ों को ध्यान हटाने के लिए ये सब चीज़ों का मुद्दा उठाते हैं ताकि उनका चुनाव सफल हो सके और फिर 5 साल फिर उनको उसी कगार में खड़ा करना पड़े। पहले भी उनका नारा था कि इस बार मोदी सरकार, तो अब इस बार उन्होंने नारा लगाया कि भाजपा इस बार 400 पार। देखिए, मुझे लगता है आपने ध्यान से उसको सुना नहीं। उन्होंने 400 पार नहीं बोला, उन्होंने 400 हार बोला है। अच्छा, जैसे आपने महंगाई का नाम लिया, तो महंगाई के ऊपर है कि अभी के वक्त में महंगाई एक अपनी चरम सीमा पर मौजूद है। तो अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने क्या सोचा है कि महंगाई को किस तरीके से कम किया जा सकता है? मुझे लगता है कि महंगाई आखिर बढ़ क्यों रही है। तो मैंने जब इसमें सर्च किया गूगल से, तो मैंने देखा कि एक जीएसटी जो सरकार, सत्ताधारी सरकार लेकर आई जीएसटी, उसके तहत में जब चीज़ों को रखा गया तो उस कारण से और पूरी तरह से जो उसमें जीएसटी जोड़ा गया तो उसका डबल रेट हो गया। मतलब जीएसटी के तहत में सरकार तो अपना टैक्स वसूल रही, लेकिन आम जनता यहाँ महंगाई में कमर तोड़ रहा है। और आप देखिए कि हर चीज़ में जीएसटी लग गई, ताकि जिसके कारण से इतनी ज़्यादा महंगी वस्तुएं मिल रही हैं कि लोग आज के टाइम में अगर 1000 रुपये भी जेब में डाल कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से उसको वो सामान नहीं मिल पाता है। हम लोगों का तो देखिए, हम लोग जिस विचारधारा के लोग हैं, हम लोग भारत की आम जनता जो गरीब है, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, जो एक तरफ से गरीब स्थिति में है, जो आर्थिक स्थिति में पूरी तरह से कमजोर, हम लोग उसको सपोर्ट करने वाले हैं। भारत को हम लोग को मजबूत करना है और उसको स्टैंड करना है, पूरी दुनिया में इसको नंबर 1 बनाना है। वो युवा जिन्होंने एक भरोसे से, एक उम्मीद से वोट दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन आज की आप स्थिति देखेंगे, आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। तो इस पर जो गठबंधन की सरकार है, इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर युवा 10 साल तक पढ़ाई कर रहा है
और पूरी तरह से डिग्री हासिल कर रहा है, लेकिन जब वो एक एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, एग्ज़ाम के टाइम में तो उसको इतना सिक्योरिटी के साथ में उसकी जांच पड़ताल होती है, एक कागज़ भी अगर मिल गया तो उसको बाहर कर दिया जाता है। और लेकिन जब पेपर देकर निकलता है उसके 2 घंटे बाद ही पेपर लीक होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो युवाओं के साथ में छल किया जाता है बार बार, मुझे लगता है कि ये युवा पूरी तरह समझ चुका है कि इस बार सरकार बदलना है। आज के टाइम में देखो, शिक्षक भी परेशान है, युवा भी परेशान है, और तमाम महिलाएं भी परेशान है, बेटियां भी परेशान है। हर वर्ग का लोग, गरीब हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति वर्ग का लोग हो, हर लोग परेशान। तो हिंदू राष्ट्र की जो एक बनाया जा रहा है, लोगों में एक मानसिकता बनाई जा रही है कि वो लोग जिनको अभी तक हिंदू राष्ट्र का कुछ नहीं पता था, जबकि ये शुरू से ही हिंदुस्तान एक मिली हुई हिंदू मुस्लिम जहां पर हर कोई रहता है, इस तरीके से ये देश रहा है। लेकिन अब जो ये मानसिकता बढ़ाई जा रही है, जो हमारे साथ के लोग थे, हमारे हिंदू भाई लोग थे, जब हम लोग एक साथ बैठ करके बातें किया करते थे, खाते थे, लेकिन अब वो जो दूरी बन गई है। तो मुझे लगता है कि उसमें संविधान ऐसी ताकत है जिसमें हर वर्ग के लिए उसमें खाने पीने, घूमने फिरने, ओढ़ने पहनने का उसमें फ्रीडम है। ये हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक उन युवाओं को और उन जनता, भोली भाली जनता को भटकाने का जो ये लोग एक माइंडसेट करते हैं। अभी आप बगल के देश पाकिस्तान को देखिए, बगल के देश श्रीलंका को देखिए। एक देश अगर एक मजहब की ओर जाएगा, एक सोच की ओर जाएगा, किस तरह क्राइसिस हो रहे हैं, किस तरह लोग गरीबी के कारण मर रहे हैं, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। संविधान ही एकमात्र है ऐसा जो पूरे देश में लागू है, और वो हमेशा सदियों तक लागू रहेगा। ये भाषण है, आते हैं चुनाव के टाइम में और आकर चले जाते हैं। तो जिस तरीके से आप कुछ साल पहले पीछे आप जाएंगे तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त जो जनता ने ये सोचा कि जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो चीज़ें बदलेंगी, उनको कई चीज़ें मिलेंगी, तो आखिर इसकी वजह क्या थी कि उनको क्यों सोचना पड़ गया? क्या आपकी वो जो समाजवादी पार्टी थी, क्या उसमें कुछ कमी थी? और उस जनता को जिसने एक बार दूसरी गवर्नमेंट चुन ली थी, तो उसको आप किस तरीके से कायल करना चाहते? देखिए, जब हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012-2017 में रही, उसमें से अगर देखा जाए तो उसमें बेटियां भी खुश थी, क्योंकि उनको लैपटॉप और 30,000 कन्या विद्याधन से नवाजा गया था। उसमें महिलाएं भी खुश थी, क्योंकि उनको समाजवादी पेंशन के वर्ग से, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो, SC ST हो, OBC हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, हर वर्ग को उसमें जोड़ा गया। तो महिलाएं भी खुश थी। किसान भी अगर देखा जाए तो उनको सिंचाई मुफ्त दी जा रही थी, किसान भी खुश था। तो इसका जो सबक है वो जनता बैठी हुई है इंतजार में, और पूरी तरह से सबक सिखाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार युवाओं के लिए क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में युवाओं के लिए सबसे अच्छी जो बात बोली गई है, उसमें 30 लाख नौकरियों के लिए बोला गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये बेरोजगारी है, जो युवाओं को मारने का काम कर रही है, वो पूरी तरह से आजाद होंगे। अल्पसंख्यक जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमको पीछे ढकेल दिया जाता है। जब भी कुछ इस टाइप की होती है चुनावी मुद्दों में, तो उनको याद किया जाता है कि हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारा इस तरीके से। जहां चुनाव खत्म होते हैं उनकी कोई बात नहीं करता है और उनको एकदम छुपा दिया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब उनको आगे लाया जाएगा बाद में, या हर बार की तरह उनको फिर से यही चीज झेलनी पड़ेगी कि अभी तो है SC ST और जितने ही पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम भी इसमें आप मिला लीजिए, तो ये भी फिर चुनावी मुद्दा है? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अगड़ा, जितना भी वर्ग जुड़ा हुआ है, वो सबको लेकर हमेशा से समाजवादी विचारधारा के साथ में वो काम करती है। अगर उन्होंने 100 नंबर अपने सरकार में उन्होंने चलाया, तो आज के टाइम में उसका हर वर्ग यूज कर रहा है। अगर उन्होंने एम्बुलेंस गांव-गांव तक पहुंचाया, तो इसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल, वो नाम देखिए, तो उसे लेबल उन्होंने चेंज कर दिया। तो लेबल चेंज करने से कोई ये थोड़ी ना समझेगा कि इन्होंने बनाया। विपक्ष पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये जो है मुस्लिम का सपोर्ट करती है, ये आएगी। एक हिंदू भाइयों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि अगर विपक्ष पार्टी आ गई तो ये मुस्लिम का सपोर्ट करेगी और ये मुस्लिम के सपोर्ट की पार्टी है। जिन जिन लोगों ने संविधान को पढ़ा है, वो यही जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदियों से भारत में एक साथ अगर उन्होंने जुड़े हैं, तो अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, यहाँ से दौड़ाने का काम किया है। मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है
और वो दूसरी पार्टी इल्जाम लगाती है कि मुस्लिमों का राज आ जाएगा, तो आप बताइए, आप सोचिए या युवा सोचें या वोट डालने वाले जो पब्लिक है वो सोचे कि 18% कहाँ 100% कैसे ये राज आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भटकाने का, जो आज के टाइम में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और कुल मिलाकर हर चीज़ जो लोग एक त्राही त्राही मची हुई है, पूरी तरह से लोग बर्बाद हुए हैं, और कहीं जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, घर में कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे आ जाते हैं चुनाव के टाइम में, चुनाव के बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे ये मुद्दे थे ही नहीं। मुझे लगता है कि इस बार युवा जान चुका है कि हमें सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछने के बाद ही जो सवाल का उत्तर दे पाए उसी को जिताना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम उनसे बोल सकें कि आपने ये वादा किया था और हमें दीजिए। तो इस बार आपको क्या रिजल्ट क्या समझ में आता है कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी और क्यों बनेगी? देखिए, अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो मुझे लगता है पूरे भारत देश में 83% युवा बेरोजगार है। अगर युवाओं ने करवट बदली, युवाओं को जगने का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, युवा पूरी तरह से जग चुका है। जो नहीं जगा है वो आने वाले समय में जो चरण है वोट डालने का, वो भी जगेगा। तो एक आखिरी सवाल ये है कि एज अ मुस्लिम जी, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्योंकि अभी का जो टाइम है जैसा माहौल बनाया गया है, तो मुस्लिम होने के नाते कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर इंडिया गवर्नमेंट जो सरकार है वो क्या सोचती है और वो मुस्लिमों से क्या कहना चाहती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो मुस्लिम है वो एक खुदा, एक रब जो अल्लाह है, उसको उसी से डरता है, उसके अलावा किसी से नहीं डरता, ना घबराता है। मुझे लगता है कि अगर ईमान वाला मुस्लिम कोई भी हो, कहीं भी हो, वो घबराता नहीं है। बस उनकी ये गलत सोच है कि ये घबरा रहा है। हमेशा आपने बयानों में देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि मुसलमान नहीं डर रहा है, ना घबरा रहा है, ना खतरे में, और वो हमेशा से मजबूती के साथ में अपने लोगों के साथ में खड़ा है। और जो सरकारें हैं, वो जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो सभी वर्ग को लेकर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, हर वर्ग उसके साथ में जुड़ा हुआ है। जबकि अभी भी जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वही जो माहौल था, हिंदू मुस्लिम और जितने भी हैं, सिख लोग हो गए, सब लोग आपस में वैसे ही मोहब्बत से रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। हम लोगों की भी कई दोस्त हैं, लेकिन एक जो अब ये मानसिकता बनाई जा रही है और एक दूरी बढ़ाई जा रही है। देखिए, जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिन्होंने पढ़ाई किया है, वो यूथ कहीं ना कहीं साथ में रहने का और भाईचारा जो बना हुआ है वो बनाए रखना चाहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूथ पूरी तरह से समझ चुका है भारत का कि ये जो सरकारें हैं ये आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं, हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। और बचने के बाद ये सब कुछ हटा के, जातिवादी हटा के, एक दूसरे गले मिलकर इंडिया गठबंधन को वोट सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आने वाली सरकार एक सेकुलर सरकार बने जो एकदम सबको लेकर चले, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे वो कोई भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको साथ में लेकर चले और एक सशक्त भारत और जो एक नंबर 1 भारत जो पहले था वैसे ही बने। और मैं आपके चैनल के माध्यम जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। जब हमें रोज़गार मिलेगा तो हम लोग अपने घर वालों को कैसे ख्याल कर सकते हैं, हम लोग कैसे एक उन्नत भारत बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, चाहे जिस रास्ते से जाके वोट डालें। इस वीडियो के जरिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि जितने भी नौजवान हैं, हमारे युवा हैं, वो खोल करके वोट डालें। ना किसी धर्म के मामले में, ना कोई जातिवाद के मामले में, मुद्दा हो उनका पढ़ाई का हो, बेरोजगारी का हो, और इस तरीके से अपना अधिकार, जो वोट उनका अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा डालिए। इसका लेकिन रिजल्ट तो अभी जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम चलेगा और इसके बाद देखते हैं कि फिर इसके बाद क्या होता है। तो आप, अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमको कमेंट करके आप जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, वोट करें, क्योंकि ये भी एक, अगर ऐसा मुस्लिम मैं बोलता हूं तो ये भी एक इस्लाम का हिस्सा है। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है, सवाल करने का कोई अधिकार आपका नहीं है कि आप हक की बात उठा सकें, क्योंकि आपने जब वो वक्त था तो आपने वोट नहीं डाला और आप मुंह फेर करके चले गए। तो आप ज्यादा से ज्यादा घर वालों को भी लेकर के जाएं और वोट डालें, क्योंकि यही एक वक्त है। इसके बाद जरूरी नहीं कि दोबारा हमको ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप जो है अपनी भी राय हम तक कमेंट करके पहुंचा सकते हैं, और अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं वीडियो में तो हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें या हमारी वेबसाइट में जाकर के हमको मैसेज कर सकते हैं, या हमारी सोशल मीडिया पर आप
जाकर के मैसेज करें, वहां पर हम अवेलेबल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।